हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आजकल हमारी स्कूल में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, और कॉपी चेकिंग का काम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो जब हमारा स्कूल में ये कॉपी चेकिंग नहीं हो पाती तो कभी कभी घर पर भी लाना पड़ता है। वैसे तो घर पर भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन कल संडे है तो सोचा कि एक दो बंडल घर ले जाती हूँ और घर पर थोड़ा सा टाइम निकाल के चेकिंग करना पड़ रहा है। यहाँ पर मम्मी भी अब डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी है और कल जाएंगी उत्तराखंड, और अभी थोड़ा सा बैठी हुई है यहाँ पर। हम लोगों ने पहले खाना वाना खाया, उसके बाद हम सो गए थे। सोने के बाद अभी मम्मी के लिए मैंने कहा थोड़ा सा चाय बनाती हूँ। फिर चाय बनाई, चाय हम दोनों ने चाय पिया, और उसके बाद मैंने पकड़ ली अपनी कॉपियाँ। मैं इधर कॉपियाँ चेकिंग कर रही हूँ और मम्मी लगी हुई है थोड़ा फ़ोन पर, क्योंकि मम्मी की तबीयत आज थोड़ा सुबह से सही नहीं थी। तो जब रिलेटिव्स के कितने फ़ोन आ रहे थे तो मम्मी कह रही थी मैंने किसी का फ़ोन अटेंड नहीं किया और फ़ोन एक तरफ रख दिया था। तो अभी फ़ोन पर लगी हुई है मम्मी, शायद ताई जी का फ़ोन आ रखा है। और फिर उसके बाद ये कॉपियाँ देख देख कर तो मेरा वैसे भी, कुछ कॉपियाँ इतना दिमाग ख़राब कर देती हैं बच्चों की कि उनकी राइटिंग समझ में नहीं आती, और कुछ बच्चे इतना दिमाग को खुश करते हैं कि उनका एकदम, जिनके 20 आउट ऑफ 20 आते हैं उनकी कॉपियाँ देखकर तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों की कॉपियों में न राइटिंग समझ में आती है, न वो पता नहीं सोच के लिखते हैं या नहीं क्या करते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। और क्या ही मार्क्स दें उनको, कैसे दें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक टीचर के लिए। तो यहाँ पर बस वही सब चीज़ें, दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है तो वो भी नहीं आजकल हो रहा है। अब उसके बाद मम्मी के साथ थोड़ा बहुत मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पर मेरी कॉपियाँ भी चेकिंग हो रही थी। सुबह दिन में खाना मम्मी ने आज खिचड़ी खाई, क्योंकि मम्मी की तबीयत इतनी सही नहीं है, जो मतलब वैसे भी शुगर का भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ना तो मीठा खा सकती है ना ही कुछ। तो उनके लिए मैंने सोचा कि अब दिन भर जब घर पे फल भी हैं तब भी इनको काट के कोई दिया नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो यहाँ पर मैं लाई हूँ अभी पपीता, और मैंने कहा थोड़ा सा पपीता छील लेते हैं और पपीता खा लेते हैं सबके सब एक बार में ही, जैसे काट दो तो थोड़ा बहुत सभी खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पपीता छीला, और पपीते भी आजकल ऐसे आ रहे हैं कि मार्केट से अगर 60 रुपये केजी हम पपीता ला रहे हैं तो घर पर आकर वो कोई उनको खा ही नहीं रहा है, क्योंकि ना उनमें रस है और एकदम ना पके हुए हैं ना एकदम टाइट। तो उनको समझ में ही नहीं आता कि पपीता कौन सा सही है कौन सा नहीं है। पर ये जो मैं काट रही हूँ ये सही है, इसमें थोड़ा सा रस भी है लग रहा है। कोई कोई पपीते मीठे नहीं होते, जैसे इस बार हम तरबूज भी लाए थे तो तरबूज भी अंदर से एकदम लाल नहीं निकल रहे थे। इस बार 4 दिन लाई मैं, चारों दिन मतलब सफ़ेद ही थे, और बस वही था। तो आज ये पपीता मैं मम्मी के लिए काट रही हूँ, और मम्मी अभी तक भी फ़ोन पर लगी हुई है, क्योंकि बात होती रहती है ऐसे कि भाई क्या है कैसे है, सबको चिंता हो जाती है। तो अभी मम्मी फ़ोन पे लगी हुई है, तो मम्मी को मैंने बोला मैं तब तक पपीता काट देती हूँ, और पपीता काटने के बाद मम्मी 2 टुकड़े मम्मी खा लेगी, 2 हम खा लेंगे सब कुछ। पपीता वैसे अच्छा है सेहत के लिए, पपीता खाना चाहिए, पपीते से पाचन होते हैं और बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सभी को पपीता हमेशा थोड़ा थोड़ा अपनी मील में लेना चाहिए। और यहाँ पर मम्मी वगैरह कल चले जाएंगे तो फिर यही रहेगा कि, क्योंकि मैंने भी नहीं बोला मम्मी को कि यहीं रह लो, क्योंकि मैं चली जाती हूँ स्कूल और मम्मी को फल भी काट कर नहीं दे पाती। तो ये अच्छा नहीं लगता ना कि घर पे मम्मी बैठी हुई है और कुछ खाया पिया नहीं, कौन देगा। तो ये रहता है कि जब उनको अपने आप ही निकालना अपने आप ही करना है तो भाई एक पेशेंट ही समझ लो, उनके साथ टेक केयर के लिए कोई ना कोई ज़रूरी चाहिए। तो ये है कि घर पे मेरी जो भाई की मिसेज है वो है घर पे उनकी देख रेख करने के लिए, और मार्केट में ये लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ चली जाएगी। और जो हमारा घर एक गांव में है उसमें तो जब पापा थे तब मम्मी वहीं पे रहती थी, लेकिन अभी वहाँ पे जाना उचित भी नहीं रहेगा, क्योंकि मम्मी की तबीयत
इतनी नहीं है कि अपने लिए एक रोटी भी बना पाएगी, तो इसलिए इनको भी उनके साथ ही जाना है। और सही है कि दोनों पोते हैं वहाँ पे, पोतों के साथ दिल लगा रहेगा और टाइम भी कट जाता है साथ के साथ, और उनको भी रहता है कि हमारी दादी दादी करके, तो वहाँ पे चली जाएगी। और मम्मी अभी पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। कमज़ोर यानी कि जब इंसान बीमार पड़ता है ना, तो भाई अच्छे खासे लोग ढल जाते हैं, उनका वेट गिर जाता है। मम्मी भी ठीक थी, मम्मी की सेहत अच्छी थी, लेकिन अभी जब से शुगर भी हो गया और फिर ये जो नट लगे हुए थे वो चुभ रहे हैं, बार बार इनका इलाज कराना पड़ रहा है, तो यहाँ पे उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था और क्या बोलते हैं इसमें उनको दिक्कत आ रही थी। और फिर उनको इसी के लिए बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा था, बार बार ट्रीटमेंट सही नहीं हो पा रहा है, और उस चीज़ के लिए काफ़ी सारा उनको झेलना पड़ रहा है। तो बस वही होता है कि जब फिर से मतलब एक इंसान बीमार पड़ता है तो कहीं ना कहीं सेहत डाउन हो जाती है, और वैसे ही हुआ है, बहुत कमज़ोर हो गई है यहाँ पे मम्मी। और फिर अभी खाना भी उनका वही रहता है कि एक रोटी खा लिया, फिर उनके जो भी है अभी उसमें तो फल वगैरह थोड़ा लेना चाहिए, दूध वगैरह ऐसे। और यही सब चीज़ें मम्मी को भी हम लोग बोलते हैं कि खा लिया करो, जैसे नारियल पानी, जो भी मन करे। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म कर रही हूँ।